जो रोगन के पॉडकास्ट में जब इलॉन मस्क आए तो उन्होंने कहा, मैं कोई वॉरेन बफेट का ज्यादा बड़ा फैन नहीं, वो बस कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते रहते और पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डालते रहते। अगर कोई मुझसे पूछे तो ये एक बहुत ही बोरिंग काम है। I mean, take Warren Buffett, for example. And to be totally frank, I'm not his biggest fan. He reads a lot of sort of annual reports of companies and all the accounting, and it's pretty boring, really. इस पर जो रोगन भी बोल पड़े। ऑब्वियसली एक आदमी जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स बना के अमीर बने, जिससे दुनिया का भला हो रहा है, और एक दूसरा आदमी जो बस इन्वेस्टिंग कर रहा है, पैसा इधर का उधर कर रहा है, तो दोनों में फर्क तो है ही। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जब इलॉन मस्क ने वॉरेन बफेट के बारे में ऐसा बोला तो इस पर वॉरेन बफेट का क्या जवाब? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमें से बहुत से लोग दोनों इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट को पसंद करते हैं। बट ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में हम ये देखें। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो इससे पहले कि हम इस लड़ाई को देखें, पहले हम जल्दी से एक शब्द समझ लेते हैं जिसे कहते हैं मोड, क्योंकि कंपनी के मोड्स के रिगार्डिंग इन दोनों में बहुत बहस हुई। ओके, तो जब भी हम किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा तभी इंक्रीज होगा जब वो कंपनी डूबे नहीं जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस चीज को इंश्योर करने का एक तरीका है कि कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, ताकि कोई और कंपनी उनका बिजनेस जल्दी से कॉपी ना कर। और इसे वॉरेन बफेट मोट बोलते हैं। तो पुराने जमाने में बेसिकली राजाओं के महल होते जिनके आसपास एक गड्ढा करके पानी डाल दिया जाता था, ताकि इन केस अगर उस महल पर अटैक होता है तो अटैक करने वाले उस महल पर जल्दी कब्जा ना कर सके। तो जब भी वॉरेन बफेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये जरूर देखते हैं कि उन कंपनीज के पास कोई मोट होना चाहिए, यानी कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एप्पल जैसा एक एग्जैक्ट फोन आपको बना के दे दूं जिसके फीचर्स एप्पल जैसे हो, लुक्स एप्पल जैसी हो, इवन कंपोनेंट्स एप्पल जैसी ही, लेकिन बस एप्पल की जगह लोगो कोई और, तो आप वो फोन नहीं लोगे, क्योंकि एप्पल का मोट, उसका ब्रांड, लोग मान चुके हैं कि एप्पल एक सोफिस्टिकेटेड ब्रांड है जिससे उनके दोस्तों के सामने इमेज बढ़ती। तो हुआ यह था कि इलॉन मस्क से टेस्ला की अर्निंग कॉल में किसी ने सवाल पूछा था कि कंपनी में मोट कितना मैटर करता, जिस पर इलॉन मस्क ने कहा, ये मोट सब बकवास है। अगर तुम बिजनेस में सिर्फ इसी बात पर टिके हो कि तुम्हारी कंपनी के पास मोट है तो ये बहुत ही बुरा आइडिया है। मेरे ख्याल से कंपटीशन में रेट ऑफ इनोवेशन मैटर करती है, ना कि मोट। अगर कोई कंपनी ए है और वो हर 6 साल में एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, और कंपनी बी है जो हर 2 साल में एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो कंपनी बी ही फ्यूचर में ग्रो करेगी और कंपनी बी के पास ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हम वॉलमार्ट का एग्जांपल ले तो ये एक रिटेल बिजनेस था जिसमें ऑलमोस्ट कोई इनोवेशन नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अमेज़न आया, उसने एग्रेसिवली इनोवेशंस, और यही रीजन है कि अमेज़न आज वॉलमार्ट से आगे। अब इस कॉन्वर्सेशन के कुछ टाइम के बाद वॉरेन बफेट से बर्कशायर हाथवे की एनुअल मीटिंग में एक शेयर होल्डर ने पूछा कि इलॉन मस्क तो बोल रहे हैं कि मोट उतना मैटर नहीं करता, बल्कि पेस ऑफ इनोवेशन मैटर करती। तो वॉरेन बफेट कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन उनके पार्टनर चार्ली मंगर बीच में बोल पड़े कि देखो, इलॉन मस्क बोलते हैं कि मोट काम नहीं करता, तो वो ठीक बोल रहे हैं। इलॉन को ये भी लगता है कि पेस ऑफ इनोवेशन ही मैटर करता, तो वो ये भी ठीक बोल रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया और कहा, लेकिन इलॉन मस्क की सारी बातें बकवास हैं। अब हम कोई एक्चुअल में पानी का मोट नहीं बना रहे किसी कंपनी के बाहर, जिस पर सारे लोग हंस पड़े। Is Elon right? Answer that one, Warren. Elon says a conventional moat is quaint, and that's true of a puddle of water. And he says that the best moat would be to have a big competitive position, and that is also right. You know, it's ridiculous. अब एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस कॉन्वर्सेशन के बाद वॉरेन बफेट बोल पड़े कि हाँ, पेस ऑफ इनोवेशन मैटर करती है, और कई जगह इनोवेशन की वजह से कई बड़ी कंपनी की मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काम नहीं करती। और इलॉन मस्क ने अपनी इनोवेशन के जरिए कई डोमेन एग्जिस्टिंग कंपनीज की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक कैंडी यानी एक टॉफी की मोट को इलॉन मस्क भी चेंज कर सकते। Elon may turn things upside down in some areas. I don't think he'd want to take us on in candy. हम में से जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये इनोवेशन के बीच में कैंडी कहां से, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता कि एक्चुअल में अमेरिका में एक फेमस कंपनी है सीज कैंडी के नाम से, जो टॉफी और चॉकलेट्स बनाती, और वॉरेन बफेट के उस कंपनी में बहुत शेयर्स हैं। और मैक्सिमम इंटरव्यूज में वॉरेन बफेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मोट को समझाने के लिए सीज कैंडी का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, अगर अमेरिका में किसी को तुम सीज कैंडी की जगह कोई और टॉफी ऑफर करोगे सस्ते प्राइस में, तो वो उसे नहीं खरीदे। और यही रीजन है कि सीज कैंडी का मोट है यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वॉरेन बफेट की इस स्टेटमेंट के बाद इलॉन ने ट्वीट्स करना स्टार्ट कर दिया कि चलो, मैं एक कैंडी कंपनी खोलने जा रहा हूं और वो बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद इलॉन मस्क का एक और ट्वीट आया और उन्होंने कहा, और उसके बाद मैं मोट क्रिएट कर दूंगा और उसमें बहुत सारी कैंडीज भर दूं। वॉरेन बफेट फिर खुद को रोक नहीं पाएंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब ऐसे टॉन्ट इलॉन मस्क मारेंगे तो दूसरी पार्टी भी चुप थोड़ी ना बैठे। अगेन,
एक बर्कशायर की एनुअल मीटिंग में चार्ली मंगर से एक शेयर होल्डर ने पूछा कि मुझे आपका वो कोट बहुत अच्छा लगा था जिसमें आपने बोला था कि आप उस इंसान को हायर करोगे जिसका IQ 130 है, लेकिन वो सोचता है कि उसका IQ 120 है, ना कि उस इंसान को जिसका IQ तो बेशक 150 है, लेकिन वो सोचता है कि उसका IQ 170। तो इस पर वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर बोल पड़े, अच्छा शायद तुम इलॉन मस्क की बात कर रहे हो, जिस पर सारे लोग हंस पड़े। He will just kill you. You must be thinking about Elon Musk. दूसरा बड़ा रीजन जिस पर इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट ने एक दूसरे को ट्रोल किया वो था टेस्ला को। अब हुआ ये कि एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, जिसमें वॉरेन बफेट ने काफी शेयर्स खरीद रखे। तो इलॉन मस्क को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि BYD तो टेस्ला की कॉम्पिटिटर है, जिसमें वॉरेन बफेट ने भी शेयर्स खरीद रखे हैं। तो इस बात पर इलॉन मस्क पागलों की तरह हंसने और उन्होंने कहा कि क्या तुमने BYD कंपनी की कार देखी है? मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कॉम्पिटिटर हैं किसी भी एंगल। Trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? जब वॉरेन बफेट से कहा गया कि तुम क्या टेस्ला में शेयर्स खरीदोगे, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। अब इलॉन मस्क थोड़े से और गुस्सा हो। ये बात इलॉन मस्क को अच्छी नहीं लगी और इलॉन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यू में कहा कि वॉरेन बफेट ने सबके सामने एक प्यारी काइंड दादाजी टाइप इमेज बना रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ओवररेटेड है और वॉरेन बफेट उतनी अच्छी इमेज भी डिजर्व नहीं करते। एनीवेज, बात यह है कि ज्यादातर लोग वॉरेन बफेट को सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो बेस्ट इन्वेस्टर, बल्कि उनके सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, बहुत डोनेशंस करते हैं और उन्होंने प्लेज किया हुआ है कि वो मरने से पहले या मरने के बाद अपनी 99% वेल्थ अच्छे कामों के लिए डोनेट कर देंगे। दूसरी तरफ इलॉन मस्क भी पैसों में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। उनसे एक बार एक इंटरव्यू ने पूछा कि क्या तुम सिर्फ पैसों को इकट्ठा करना चाहते हो, इसीलिए क्या तुम अपने बिजनेसेस खोल रहे हो? तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा, नहीं मैं तो सिर्फ एक वॉलंटियर, मुझे तो कोई पैसे नहीं चाहिए। अभी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं खरीद नहीं सकता। मेरी सैलरी वैसे भी बहुत मिनिमम है और ओवर टाइम के लिए भी मुझे कुछ पैसे नहीं दिए जाते। Racking up dollars and Yeah, no, I'm a volunteer. I mean, I don't need the money. और वॉरेन बफेट की तरह इलॉन मस्क ने 2012 में प्लेज किया था कि कम से कम वो अपनी वेल्थ का 50% चैरिटी में डोनेट कर देंगे। उस वक्त उनकी नेट वर्थ $2 बिलियन थी, यानी करीबन 14,000 करोड़ रुपए। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, रिसेंटली UN फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने ट्वीट किया कि इलॉन मस्क अगर अपनी वेल्थ का सिर्फ 2% भी डोनेट कर दें तो पूरी दुनिया की भुखमरी खत्म हो सकती है। अब इलॉन मस्क की 2% वेल्थ उस टाइम बनी थी अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन, यानी 42,000 करोड़ रुपीस के आसपास। तो ये ट्वीट पढ़ने के बाद इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया कि अगर तुम मुझे एग्जैक्टली बता दो कि 6 बिलियन से दुनिया की भुखमरी कैसे खत्म हो सकती है, तो अभी मैं अपने सारे टेस्ला के शेयर्स बेच दूंगा और उसे डोनेट कर दूंगा। जिसके बाद इनके डायरेक्टर ने ट्वीट किया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा मतलब था कि $6 बिलियन पूरी तो नहीं लेकिन 42 मिलियन लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है जो अभी भूख से मर रहे हैं। एनीवेज, अब ये ट्विटर वॉर तो पता नहीं कब तक चलती रहेगी। अब हम में से जो लोग वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क को पसंद करते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये दोनों इतना एक दूसरे को ट्रोल क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मुझे ये लगता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो शायद इनके थॉट्स चेंज हो जाएं, क्योंकि जब तक बिल गेट्स वॉरेन बफेट से नहीं मिले थे तो वो भी यही सोचते थे कि एक इन्वेस्टर कोई लोगों की जिंदगी में रियल वैल्यू नहीं क्रिएट करता, वो पैसे इधर के उधर करता रहता है बस। लेकिन एक बिजनेसमैन पैसे तभी कमाता है जब वो लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करें। लेकिन जब वो लोग मिले तब से बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट को अपना मेंटर मान लिया है और वो ऑलमोस्ट हर रोज मिलते हैं। अब इस वीडियो में बिल गेट्स अपनी और वॉरेन बफेट की फोटो दिखा रहे हैं कि 1991 में हम एक दूसरे से मिले थे और हम दोनों को लग रहा था कि हम दोनों के डोमेन सिमिलर नहीं हैं और हमारी जमेगी नहीं, लेकिन हम बात करते ही एक दूसरे से जुड़ गए कि तब से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं और हम दोनों को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो गया। तो आई होप जब इलॉन और वॉरेन एक दूसरे से मिले तो वो भी एक दूसरे के साथ इतने ही कंफर्टेबल हो जाए जितने कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट।